अफ़ाफ़ मैम, क्योंकि बात साइकोलॉजी पे चल रही है, नफ्सियात पे चल रही है मैम, और ज़ाहिर सी बात है कि एक ग्रुप में जब हम होते हैं तो नए नए मेंबर्स भी आते रहते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि एक लेडी मेंबर हमारे ग्रुप में जब शुरू शुरू में तशरीफ़ लाई, तो उन्होंने हल्का फुल्का सा जिक्र किया या मेरे ख्यालात जानने चाहे रिगार्डिंग दोज लेडीज़, लाइक आप जैसे कि मतलब अहमदीज़ थे, बट अब आप अहमदीज़ नहीं हैं और आपको बहुत सारे शिकायत हैं। तो उसमें दो चार लोगों के साथ साथ मैंने आपका भी नाम लिया, बट मैं बहुत एहतियात से बात करता हूँ, तो मैंने इस तरह से जाहिर किया जैसे मैं मतलब आपको जानता तो हूँ लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं जानता। तो उन लेडीज़ ने शुरू में तो ये बताया कि यस, जो अफ़वाफ मैम आप नाम ले रहे हैं और एक वजीहा मैम, ये दोनों के साथ जो कुछ हुआ है, ये इसमें मैं आपको कहने को तैयार हूँ, गवाही देने को तैयार हूँ आपके सामने, कि जितना ये लोग बोलती हैं उससे भी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं। और जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं इनके साथ, इतना तो ये कह भी नहीं सकती। तो एक वक्त पे तो उनके ये ख्यालात थे, बट जब आहिस्ता आहिस्ता उनका और हमारा साथ चला ग्रुप में, और वो देखते रहे, फिर उन्हें ये भी पता चला कि अफ़ाफ़ मैम हो, वजीहा मैम हो, हमारी और आपकी बाकायदा रिकॉर्डेड बातचीत भी मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, वो उन्होंने कुछ देखा और सुना। जब उनकी पूरी तरह से समझ में आ गया कि फैसल की नॉलेज में काफ़ी बातें हैं, तो मुझे नहीं पता कि साइकोलॉजी कहेंगी आप इसे, किसी का प्रेशर कहेंगी, हिडन हैंड कहेंगी, तो बहरहाल उसमें ये बात आ गई। उसके बाद वो बिल्कुल उन वर्ड से हटती चली गई। और फिर मैंने कई बार कोशिश की उस टॉपिक पे छेड़ने की। मैंने कहा आप कहते थे कि उन लोगों के साथ ज्यादती हो गई है, तो उन्होंने शायद इसको गुनाह अजीम समझा और कभी जिक्र नहीं किया, और बस हर मामले में डिफेंड एंड डिफेंड डिफेंड करती चली गई। तो ये किस तरह की साइकोलॉजिकल है, और इस तरह की ख्वातीन जो कि अहमदीज जमात में हैं, उनकी साइकोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगी, बताएं, शुक्रिया। अब दूसरी बात आती है कि जो आपका मेन सवाल था कि उन्होंने ये क्यों किया, ये बहुत कॉमन नफ्सियात है। इसकी ये है कि हमारी जमात में ये बात बार बार बताई जाती है कि कुछ भी कह लो, जमात को एक्सपोज नहीं करो, कुछ भी कह लो जमात की बदनामी, क्योंकि हर बात जब आप आउट करते हैं इनकी, वो इनके लिए जमात की बदनामी का सबब बनती है। इन्होंने अपनी साख जिसे कहते हैं ना, सो कॉल्ड साख्त जो है जमात की साख, उसके लिए इन्होंने बड़ा रुपया और बड़ा मतलब बर्बाद किया है हमेशा, और बड़ी मार्केटिंग की है, और बड़ा इसके उसके लिए इन लोगों ने मेहनत की है, और बड़े अपने ऊपर जो लिवादे ओढ़े हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को अंडर द कारपेट किया है, सिर्फ इस साख को बरकरार रखने के लिए। और जब आप एक लफ्ज़ भी कहते हैं जो नेगेटिव है, कोई भी एतराज़ होता है, कोई भी सवाल होता है, तो वो उनके लिए ऐसे ही बनता है जैसे जमात पे एतराज़ हुआ है। तो ये जमात को हमें बचपन से ये फियर डाला जाता था, कोई भी बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, जो निज़ाम पे कोई सवाल नहीं उठाना, बात नहीं करनी। और जब भी कोई मैं बात करूंगी आपसे ऐसी जिस पे निज़ाम पे सवाल उठेगा, या उन लोग की जो बनाई हुई बनी बनाई साख के ऊपर जो है वो बात आएगी, तो ऑब्वियसली मैं भले जितनी मर्जी मजलूम उनकी नज़र में हूँ, मैं उनकी नज़र में ऑटोमेटिकली दुश्मन करार पाऊंगी। और वो उस मुझे उस पेराई में उस जगह पे ले आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे उनका अपना फियर है। जिस तरह आपका डिफेंसिव सिस्टम वर्क करता है जिंदगी आपका, देखें लाइफ में आपका कैसे, आप एक एकदम से वो डिफेंसिव हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको उनको ये है कि मैं शायद डिफेंस कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैं उनके लिए उनके ऊपर अटैक कर रही हूँ। वो मुझे फिर मजलूम नहीं देखेंगे, एज अ अटैकर देखेंगे। ये इनकी नफ्सियात है। ये मेरी भले जितनी बड़ा मर्जी, मैंने आपको पहले इसी बात से कहा था ना, अब निदा का मामला देख लें। निदा के साथ एक क्या हुआ दुनिया जानती है। निदा ने जो चीख चीख के बताया अपना मतलब मजलूमियत का अब जो मर्जी कहती रही, हम हर आंख रखने वाला, दिमाग दिल रखने वाला इंसान दहल के रह गया उसने जो जो बातें बताई। लेकिन अब देखें कि जो लोग अब यहाँ पे बड़ी तादाद में वो लोग थे जो निदा को पागल कह रहे थे, जो निदा को बुरा भला कह रहे थे, निदा को गलत कह रहे थे, उसको फ्रॉड कह रहे थे। क्यों? इसलिए कि वो उसको एज अ अटैक कर ले रहे हैं। ये उनकी नफ्सियात है। यही तो मैं बता रही हूँ कि आपकी नफ्सियात बदल दी गई है। आप जब भी वो बात करेंगे जो बात आएगी निज़ाम पे, तो ये ऑटोमेटिकली अटैक तस्वर किया जाएगा। आप कौन हैं, क्या हैं, कितने मजलूम हैं, क्या चाहते हैं, इस नन ऑफ देयर बिजनेस। वो आपको, आप उनके लिए अटैकर ही हैं, आप उनके लिए दुश्मन ही हैं, भले आप जो भी हैं। तो ये बात मेरे साथ भी यही हुई ना, जो आपकी सवाल के मुताबिक। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये मेरे साथ हमेशा से होती है। मैं जब भी कोई बात करती हूँ तो एज अ अटैकर ही डील किया जाता है, एंड इट्स ओके, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि मैं आई सेड कि मैं डाइवर हूँ, मैं समझती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।